संजू वर्मा जी, आप पर आरोप यह है कि जब तक सोशल मीडिया आपके फेवर में काम कर रहा था, नैरेटिव आपके फेवर में बना रहा था, तब तक तो आपने उसको निरंकुश रहने दिया, लेकिन अब नैरेटिव आपके खिलाफ बनता जा रहा है, ऐसा अभय दुबे का कहना है। तो आप सोशल मीडिया पर लगाम लगाना चाहते हैं। जैसे ट्विटर ने आपकी बात नहीं सुनी, जो मैनिपुलेटेड मीडिया वाला संबित पात्रा का ट्वीट था उसको हटाने से इनकार कर दिया। दीपक जी, मैं कुछ तथ्य आपके दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। पहली बात तो ये, कांग्रेस जब फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की दुहाई देती है तो ये बेहद हास्यास्पद है। हम सबको याद है कि जवाहरलाल नेहरू ने हमारे संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट लाया था। फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत फ्री स्पीच पर बहुत पाबंदी लगाई गई। फिर उनकी बिटिया रानी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1976 में 42nd अमेंडमेंट, हमारे संविधान का 42nd संशोधन, उसके तहत कोर्ट्स की जो पावर है उसको, उस पर लगाम लगाया गया था। फिर राजीव गांधी ने कोशिश की थी एंटी डेफेमेशन बिल 1988 में लाने की, खैर वो कभी लॉ बन नहीं पाया, हमारी अच्छी किस्मत थी। फिर कपिल सिब्बल, आपको याद होगा, कपिल सिब्बल ने एक बहुत ही ड्रैकोनियन प्रोविजन लाया था, सेक्शन 66A, जिसके तहत ये लोग इंटरनेट कंटेंट पर कोई भी पाबंदी लगा सकते थे। और सेक्शन 66A के तहत कांग्रेस के पास, यूपीए सरकार के पास, मनमोहन सिंह की सरकार के पास स्वीपिंग पावर्स आ गए थे। ये तो मोदी सरकार है जिसने 2015 में सेक्शन 66A को खारिज किया। तो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ज्ञान और भाषण देने की जरूरत नहीं है कांग्रेस वालों। बात आती है अभी मैनिपुलेटेड मीडिया की, तो मैं ये चीज पूछना चाहती हूँ दीपक जी, दिल्ली पुलिस ने जब ईमेल भेजा ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी को कि भाई आपने किस आधार पर संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया कहा, तो बहुत आश्चर्यजनक बात यह है, उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ ट्विटर इंडिया का सेल्स हेड हूँ, ट्विटर इंडिया के कंटेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि ट्विटर इंडिया के कंटेंट से उन्होंने कहा उनका लेना देना नहीं है और सारा का सारा कंटेंट ट्विटर इंक अमेरिका से डिक्टेट होता है, तो मनीष महेश्वरी जी, जब आप एमडी बने थे अप्रैल 2019 में, आपने बड़े बड़े भाषण दिए थे, आई वांट टू मेक ट्विटर इंडिया अ प्लेस व्हिच इज फ्री ऑफ हेट स्पीच, फ्री ऑफ बायस, अ प्लेस दैट इज सेफ फॉर वुमेन। आप उस वक्त 2019 में किस आधार पर यह भाषणबाजी कर रहे थे? दूसरी बात, आप कहते हैं ट्विटर इंडिया इज डिफरेंट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम ट्विटर इंक इन अमेरिका। सेपरेट एंटिटी है तब तो आपकी और भी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है। तो आप ये पॉलिसी तो अपनाइए मत कि चित भी मेरा और पट भी मेरा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सबसे खास बात यह है कि दीपक जी, आज तक हमने ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उनको हमने इंटरमीडिएरी स्टेटस दिया था। इंटरमीडिएरी स्टेटस का साफ शब्दों में सिर्फ ये मायना है कि इंटरमीडिएरी स्टेटस के चलते थर्ड पार्टी कंटेंट जो ट्विटर पर होस्ट होता है या फेसबुक पर, उसके लिए ट्विटर या फेसबुक जिम्मेवार नहीं। तो हमने उनको एक प्रोटेक्टिव शील्ड दी थी। बट अब सरकार ने कहा है कि हम ये आपसे इंटरमीडिएरी स्टेटस छीन लेंगे यदि आप जो डिजिटल एथिक्स कोड है मोदी सरकार द्वारा जो हमने लागू करने की ठानी है, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो या तो आप इंटरमीडिएरी स्टेटस बनाए रखें, और यदि बनाए रखना है तो हमारे रूल्स को फॉलो करना है। ये नहीं हो सकता कि आपको इंटरमीडिएरी स्टेटस के बेनिफिट भी चाहिए पर जो सरकार के रूल हैं वो आप फॉलो नहीं करोगे। क्या ट्विटर भारत देश से बड़ा है? क्या ट्विटर भारत के संविधान से बड़ा है? मैं इसी पर बात को आगे ले जाता हूं।